हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रही थी और उसमें से हम अलग अलग टाइप के बनने वाले क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें से मैंने क्लास को आगे बढ़ाया था। तो क्लास में किसी प्रकार की लाइट की दिक्कत होने के कारण क्लास को अपन को एंड करना पड़ा था, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसी क्वेश्चन के तरीके को फॉलो करते हुए आगे क्लास को बढ़ाते चलेंगे दोस्तों, और आप भी आगे शेयर करते हुए चलेंगे। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों, मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया था आपको, फिर से एक बार मैं ज़रा आपको याद दिला दूं। जैसे मैं लिख दूं, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में 7200 रुपये तथा 15 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाता है। मूलधन क्या होगा? मूलधन पूछा गया है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करा चुका था। यानी कि कोई धन है दोस्तों, वो राशि कैसी है? निश्चित है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर भी क्या सी है दोस्तों? सेम है। इसमें टाइम अलग अलग है, बल्कि दोस्तों इसमें अपन को धन भी सेम दिया गया है और दर भी सेम दे दी गई है, सिर्फ समय ही अलग अलग दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, अगर आप कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। तो इसमें आप क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने वर्षों में इतने रुपये तथा इतने रुपये हो जाता है, यानी कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। तो ये 7.5 वर्षों वाला क्या कर दें अपन, फॉर्मूला यूज कर दें, यानी कि मिश्र धन वाला 7.5 वर्ष का निकालें। फिर इसके बाद ये कितने 15 वर्ष का निकालें तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। दोनों में से एक दूसरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन को पी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि आपको जो यहाँ पर समय दिया होगा, जैसे ये 7.5 वर्ष है, तो आगे जो समय दिया जाएगा आपको, वो समय इसका दुगना ही टाइम दिया जाएगा, 15 वर्ष। जैसे 7.5 वर्ष है तो यहाँ 15 वर्ष, 7 वर्ष होता तो यहाँ 14 वर्ष, 10 वर्ष होता तो 20 वर्ष दिया जाता, 2 वर्ष है तो 4 वर्ष दिया जाता। ऐसे क्वेश्चनों को हमें डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, यानी कि सीधा हम मूलधन निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था। पी निकालने के लिए पहली राशि का क्या कर दें, वर्ग कर दें, और दूसरी राशि से भाग दे देना है, यानी पहले मिश्र धन का वर्ग और दूसरे मिश्र धन से भाग दे देंगे तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा, यानी कि पी का मान आ जाएगा। तो ये A1 का स्क्वायर यानी कि 7200 रुपये मल्टीप्लाई 7200, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, और यहाँ 20,000। इसके बाद इसको काट देंगे तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा और ये 36 बार में कट जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा, 36 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 72, 7 क्या हो जाएगी अपनी, कैरी हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ 42 और 7 क्या हो जाएगा, 49। फिर इसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 और 4 25, तो कितना हो जाएगा 2,552 रुपये। इस प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे ही क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यदि मैंने कैलकुलेशन को सही किया होगा तो मेरा आंसर भी सही आया होगा। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। जैसे लिख दूँ, अगले टाइप में हमसे कैसे पूछा जा सकता है, यानी कि किसी निश्चित धनराशि पर, कोई निश्चित धनराशि है, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है। तो मूलधन याद कीजिए। इसमें से दोस्तों हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिएगा। कोई निश्चित धनराशि है, वो राशि अपन को मालूम नहीं है और वही राशि अपन से पूछी गई है, तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि पहली राशि, तो पहला क्वेश्चन यही हुआ गया कि हमें वो धनराशि पूछी गई है और इसमें रेट दे दी गई है, कितनी है 4% रेट दे दी गई है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो अपन से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जा सकता है और मूलधन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे अपन, कोई कितने हैं दूसरे वर्ष का, यानी कि समय 2 वर्ष है तो दर कितनी है 4%। तो 4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार 4% और एक बार यहाँ 4% लिख दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मूलधन को इस प्रकार से मानिए, क्योंकि इसका फ्रैक्शन रूप लिखेंगे तो 4/100 हो जाएगा, यानी कि 2/50 या 50 को 2 बार मान लें या सीधा 100 को ही 2 बार मान लें, यानी कि मूलधन को मैं कितना मान लूँ, सीधा 10,000 रुपये मान लूँ। कितना मान लूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर मूलधन को 10,000 रुपये मान रहा हूँ। आप कुछ भी मान सकते हैं, इस प्रकार से मानना है कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। तो 10,000 का पहले 4% निकालेंगे तो 4% ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये मिल जाएगा। यहाँ भी 400 रुपये मिल जाएगा। फिर इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब इस पर 400 पर इसका 4% मिलेगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 रुपये। तो ये दोस्तों कौन सा है, ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यहाँ से यहाँ तक अपना 416 रुपये, जबकि अपन को क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो मैंने बताया था प्रश्न का मान ऊपर 2080 रुपये अपॉन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 416 रुपये। अपन से क्या पूछा गया है, मूलधन। तो मूलधन कितना माना है 10,000 रुपये माना है। तो 10,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपसे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता तो 400 से मल्टीप्लाई करते। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितने से कट जाएगा ये, यानी कि 416 कितने से कट जाएगा। तो आप भी ज़रा इसको काट के बताइएगा। 280 रुपये, तो जैसे काटूँ 5 से शायद कट जाएगा 80, 8, 20, तो 5 से ये कट जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो 5 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर अपना 50,000 रुपये। मूलधन कितना होगा इसका 50,000 रुपये हो जाएगा मूलधन। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा। जैसे दोस्तों आपसे 3 वर्ष का पूछ ले तो मैं आपको 3 वर्ष का भी करा दूं। जैसे किसी निश्चित धनराशि पर 10%, यहाँ लिख दूं 10% वार्षिक 10%, ये 10 लिखा है दोस्तों, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यहाँ तीसरा वर्ष लिख दूं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लिख दूं मैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 1210 रुपये। कितना लिख दिया 1210 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यही सेम क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन करा दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से डेवलप हो जाए। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। इसमें 3 वर्ष है तो रेट को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, यानी कि 10%। एक बार यहाँ लिख देंगे और फिर एक बार 10% यहाँ लिख देंगे, एक बार 10% यहाँ लिख देंगे। मूलधन को रख देंगे, यानी कि 100 को कितनी बार मान लेंगे, 3 बार। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये मूलधन मान लिया। इसका 10% निकालेंगे तो ये 100 तो कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, अगर आप इसमें से 1000 भी मानेंगे मूलधन तो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें पहले से 0 है। तो इसका फ्रैक्शन रूप लिखेंगे तो 1/10, यानी कि 10 को मैं कितनी बार मान लूँ, सीधा
3 बार ही मान लूँ तो दोस्तों 10 मल्टीप्लाई 10 करके मूलधन मान लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 10 मल्टीप्लाई 10, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। इसका 10%, तो यहाँ भी 100 रुपये का ब्याज मिलेगा और यहाँ भी 100 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। इसका तो काम ख़त्म हो चुका है। अब इस पर 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपये। फिर इसके बाद इस पर दोस्तों इसका 10% मिल चुका है। अब इस पर इसका 10% मिलेगा तो 10 रुपये। अब इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इसका 10% मिलेगा तो 10 रुपये और इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब इसका 10% तो 1 रुपये, बल्कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया गया है। दूसरे वर्ष का पूछता तो ये है, पहले वर्ष का पूछता तो ये है और अपन को दिया गया है मान 1210 रुपये। अपना मान कितना है, यानी कि कितना हुआ 120 121 रुपये। अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 121 रुपये। पूछा क्या गया है मूलधन, तो मूलधन कितना है अपना 1000 रुपये। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। तो कितना आया 10,000 रुपये क्या आ गया अपना मूलधन आ गया। यदि आपसे इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 110 से मल्टीप्लाई करते और पहले वर्ष का पूछता तो 100 से, मूलधन पूछा है तो 1000 से। अब देखिए दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। जैसे मैं लिख दूं, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस थोड़ी दोस्तों देखने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चनों से हमें डरना नहीं है, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं अगले टाइप का क्वेश्चन, 5046 रुपये को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग 3 वर्ष के लिए, तथा दूसरा भाग 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 5% वार्षिक दर से उधार दिया गया यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन, यहाँ पे दोस्तों आपको मैं मिश्र धन दे रहा हूँ, आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जा सकता है। प्राप्त मिश्र धन समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है, यानी कि हमसे प्रत्येक भाग की राशि पूछ ली गई है। इसमें से जो 5046 रुपये उसको 2 भागों में बांटा गया है, तो अपन भी 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि 50 और 46। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। 50-46 को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग को 3 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए, और ये 5 वर्ष के लिए है, जबकि दोनों की रेट कैसी है समान है। इनसे प्राप्त जो मिश्र धन है वो क्या है बराबर है, तो इसका मिश्र धन क्या कर देंगे अपन बराबर कर देंगे। तो इसका यदि हम मूलधन P1 मान लें, उसका P2 मान लें, तो दोनों की राशि पूछी गई है। यदि इसका मूलधन P1 माना है और इसका P2 माना है, तो देखिएगा मिश्र धन का फॉर्मूला मैंने लिखाया था
P, तो यहाँ P1 है तो P1 लिख देंगे 1 प्लस R का मान कितना है 5% अपॉन 100 का होल पावर। ये कितने वर्ष के लिए है 3 वर्ष के लिए। और ये P2 इंटू 1 प्लस 5/100 का होल पावर 5, तो ये 5 वर्ष के लिए है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इस पावर से 3 में से यहाँ पावर 2 बचेगी, तो यहाँ से हो जाएगा P1 अपॉन P2 को यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर इसके बाद इससे कट जाएगा 20 बार 20 एक 21, यानी कि 21/20 रुपये का स्क्वायर। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 या P1 रेशियो P2 निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा 441 अपॉन 400 रुपये। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मैं P1 और P2 का रेशियो निकाल चुका हूँ। पहली राशि यानी कि 441 रेशियो 440 लिखना है, मैंने बटे में लिख दिया, लेकिन दोस्तों रूप तो एक ही है उसका, बटे 400। अब मुझे रेशियो मालूम हो चुका है तो मैं प्रत्येक भाग की राशि निकाल सकता हूं, क्योंकि 2 बराबर भागों में उस राशि को बांटा गया है। तो इसी के भाग हैं 50/146 के, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँ पहले भाग की राशि तो 50/46, टोटल कितना है 50/46, और अपना टोटल कितना है 841 रुपये जो पूछा गया है उसका मल्टीप्लाई पहली राशि पूछी गई है तो किससे मल्टीप्लाई 441 से। तो काट दूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा तो 6 बार में ये मान कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 24 और 2 26। तो पहले भाग की राशि कितनी आ रही 2646 रुपये। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यदि मैं इसी को रख दूं सीधा 6 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, दोस्तों आप समझदार हैं, इसको फिर रखूंगा तो फिर काटना पड़ेगा। तो दूसरे भाग की राशि 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2400 रुपये। यदि आप इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक और लिखूंगा, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपको भी पसंद आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यदि दोस्तों हमारे मन का क्वेश्चन हो और वो एग्ज़ाम में ही आ जाए तो बताइए कितनी हमें खुशी मिलती है। जैसे क्वेश्चनों को हम चाहते हैं, यदि हमें वैसे क्वेश्चन ही मिल जाएं और या हमारे मन का कुछ मिल जाता है तो अपन कितने प्रसन्न होते हैं। तो उसी टाइप की ये सारे क्वेश्चन है। जैसे लिख दूँ, एक व्यक्ति 32,800 रुपये को अपने 2 पुत्रों के नाम जिनकी आयु क्रमशः कितनी है। एक की 17 वर्ष, जिनकी आयु क्रमशः 17 वर्ष एवं 18 वर्ष है। यदि इसकी दर कितनी लिख दूं मैं 5% वार्षिक लिख दूं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर उतना ही रख दें दोस्तों। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो 5% वार्षिक हो तथा 20 वर्ष बाद दोनों की राशियाँ समान हो जाती हैं। तो छोटे पुत्र के नाम
जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। जमा की गई राशि ज्ञात करना है, यानी कि छोटे पुत्र के नाम कितनी राशि जमा की थी। 32,800 रुपये है। उसके दो पुत्र हैं, एक 17 वर्ष का है, एक 18 वर्ष का है, और उसने दोनों पुत्रों को अलग अलग धनराशि दी है, लेकिन ये अपन को मालूम नहीं है कि कितनी धनराशि दी है। और जब उनकी आयु, एक की 17 वर्ष, एक की 18 है, जब उनकी आयु 20 वर्ष हो जाती है तो ये राशियाँ आपस में समान हो जाती हैं। तो इससे तो पता चल ही चुका होगा आपको कि जो 17 वर्ष का बेटा है उसको तो राशि उसने ज़्यादा ही दी होगी, लेकिन वो कितनी राशि दी होगी वही मान पूछा गया है। तो 32,800 को क्या करना है, इसको दो भागों में बांट देना है, यानी कि 32,000 कितना लिख दूँ मैं, 32,800 रुपये को दो भागों में बांट दिया। एक भाग कितना है, 17 वर्ष, ये 17 वर्ष का पुत्र है मान लो, और ये 18 वर्ष का है। इसकी रेट कितनी है, 5%। इसको मान लो P1 राशि दी गई, इसको P2 राशि दे दी गई, और ये 20 वर्ष में समान हो जाता है। तो देखिएगा मिश्र धन समान हो जाने का मतलब क्या है, मिश्र धन देना, यानी कि P1 × 1 + R का मान 5/100 का होल पावर। ये कितने वर्षों में समान होता है, 20 वर्षों में। ये 17 वर्ष का पुत्र था, तो इसको 20 वर्ष होने में कितने वर्ष का समय लगेगा, 3 वर्ष का, यानी कि ये राशि कितने समय तक जमा रहेगी, 3 साल तक। फिर इसके बाद ये P2 × 1 + 5/100, ये राशि 2 साल तक जमा रहेगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये एक पावर बचेगी। तो यहाँ से P1/P2 का मान निकाल देंगे तो ये 1/20, तो यानी कि 21/20, या और 20 उस साइड जाएगा तो 20/21 रुपये, यानी कि 20:21 का ये रेशियो आया। बांटना कितने में है, 32,800 रुपये में। इसको दो भागों में, यानी 20 और 21 के अनुपात में, तो कितना हो गया, 41। पूछा क्या गया है अपन से, छोटे पुत्र को कितनी राशि दी गई। तो छोटे पुत्र को P1 राशि दी गई थी, तो छोटे पुत्र को कितनी राशि दे दी गई है, 20 रुपये। तो अपन कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 रुपये से। तो इसमें कितना आ जाएगा, 20 से ये काट देंगे मान, तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में, और ये 00, तो कितना हो गया ये 16,000 रुपये। तो इसको कितनी राशि दे दी गई होगी, 16,000 रुपये इसके खाते में क्या की होगी, जमा होगी। क्योंकि दोस्तों इसका समय ज़्यादा समय के लिए है, तो इसको ब्याज कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। उसके लिए समय कम है तो ब्याज उसको कम मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, आपसे यदि बड़े पुत्र को कितनी राशि दी गई वो पूछा जाता मान, तो कितना रखते मान, 21 से मल्टीप्लाई करते। यदि दोनों का डिफरेंस पूछा जाता कि इनमें से किसको कितनी राशि अधिक मिली, तो कितनी राशि, इसकी एक की वैल्यू निकालते, क्योंकि 20 और 21 का डिफरेंस कितना है, 1 रुपये। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें अब आप सीखेंगे रेट को निकालना, यानी कि दर कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद सीखेंगे समय को कैसे निकालते हैं। तो उसमें से कुछ मैं ट्रिकें भी आपको शेयर करूंगा, और मेथड तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे दोस्तों मेरा भी और अधिक मनोबल बढ़ सके। और दोस्तों मैं इस प्रकार से ही आपको सभी प्रकार के टॉपिकों के सॉल्यूशन देता रहूँगा, और धीरे धीरे अपन सब्जेक्ट को भी दोस्तों कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।